और भी लोग हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे यहाँ से निकल रहा है, तो गंगा एक्सप्रेसवे का शाहजहांपुर के लोगों को कितना फायदा मिलेगा? ये तो बहुत फायदा मिलेगा और ये एक बड़ी सोच है और बहुत नई उम्मीद है। इससे हम लोग कई लोगों को फायदा होगा और वहां पर कुछ व्यापार भी बढ़ेगा। और जो गंगा एक्सप्रेस का जो काम चल रहा था वो कई साल से चल रहा था, जो आज कामयाबी मिली है। और हम लोग शाहजहांपुर के वासी जितने भी लोग हैं सब इस बात पर सहमत है, बहुत खुश हैं। हम जहां इस समय खड़े हैं ये उत्तर प्रदेश सरकार में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी की विधानसभा है। कितना उन्होंने यहाँ पर काम किया है, चाहे वो केंद्र की योजनाएं आप तक पहुंचाने का हो या फिर उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं पहुंचाने का मामला रहा हो। उनका काम तो कितने नहीं गिनाए जाए, उनके तो बहुत ही काम हुए हैं यहाँ। सबसे पहले जैसे कि यहाँ पर इलाज का जो हमारे पुराने अस्पताल में, बड़े अस्पताल में होते हैं, उससे कई अच्छे से अच्छे डॉक्टर यहाँ प्रोवाइड कराए गए हैं और मरीजों का बहुत अच्छा देखभाल होता है। यहाँ के रोड हैं, यहाँ के पार्क हैं, आप देख भी रहे होगा इसी लोकेशन पर हम लोग जहाँ खड़े हैं, ये सब खन्ना जी की देन है और बहुत अच्छा काम हुआ है यहाँ पे। आपसे जानना चाहेंगे कि कितना बदलाव आप देख रहे हैं पहले 10 साल पहले, अगर हम यहीं इसी जगह की बात करें और 10 साल बाद आज हम जहाँ खड़े हैं, कितना बदला है शाहजहांपुर? जहां पर हम लोग खड़े हैं इस जगह पर शहीद उद्यान, ये किसी जमाने में यहाँ पर कूड़ा पड़ता था। आज माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी की ही देन है कि सन 1997 में ये पूरा पार्क बना था। और उसके बाद जैसे जैसे जो योजनाएं आती गई वो शाहजहांपुर में लागू करते गए। सन 2017 के बाद और आज सन 2025 में शाहजहांपुर के विकास के पूरा तख्ता पलट दिया। आज शाहजहांपुर महानगर है, तो ये इसका श्रेय माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी को ही जाता है। अभी कुछ देर पहले आपने महाकुंभ का जिक्र किया था, वहां देखा गया कि बड़े पैमाने पर जो मस्जिदें थी वो लोगों के लिए खोली गई, वहां लोग जाकर रह रहे थे और स्नान कर रहे थे। कैसे इस पूरे आयोजन को देखते हैं और खासतौर पर मुस्लिम समाज को लेकर जो तमाम भ्रांतियां फैला दी गई कि मुस्लिम समाज वहां नहीं जाएगा, लेकिन वही समाज था जब वहां भीड़ बढ़ी तो लोगों के लिए खड़ा हुआ। देखिए, हमेशा से मुसलमानों ने अपना दिल खोलकर अपने भाइयों का स्वागत किया है। रही बात महाकुंभ की, तो महाकुंभ में जब बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ी तो वहां पर मस्जिदों के द्वार खोले गए, लोग वहां पर रहे। जो कुंभ से लौट कर आया है उसके दिल में आज मुसलमानों के लिए प्रेम है, मुसलमानों के दिल में हमेशा से अपने भाइयों के लिए प्रेम था। मोदी जी का तीसरा कार्यकाल है, तीसरे कार्यकाल में सबसे अच्छी बात आपको मोदी जी की कौन सी लगी? क्योंकि अक्सर वो देखा जाता है कि सफाई कर्मचारियों के साथ बैठकर देश का प्रधानमंत्री खाना खाता है, उनके पैर धोता है। कौन सी ऐसी चीज उनकी अच्छी लगी मुस्लिम समाज के लोगों को, खासतौर पर आपको? एक शब्द कि जमीन से जुड़े व्यक्ति हैं। पूरी बात का एक ही जवाब है कि वो जमीन से जुड़े व्यक्ति हैं, और जमीन से जुड़ा व्यक्ति उसके अंदर ना कभी घमंड आता है ना अहंकार होता है। आज अगर सफाई कर्मचारी के साथ बैठे हुए हैं वो, या किसी गरीब ठेले वाले के साथ खड़े हुए हैं, तो ये हमारे देश की खूबी है और लोकतंत्र की खूबी है कि उनके अंदर अहंकार नहीं है। यही सबसे बड़ी खूबी है। सबसे ज्वलंत मुद्दा है पहलगाम। पहलगाम को लेकर किस तरीके का विरोध आप दर्ज कराना चाहते हैं? योगी और मोदी से क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पहलगाम में जो हुआ वो अफसोस है उस बात का। किसी का भाई, किसी का बाप दुनिया से चला गया, इसका हर व्यक्ति को बहुत बड़ा अफसोस है। और जिन लोगों ने करा है उनसे, आतंकवादियों से बदला लेने की जरूरत है। उसके लिए हमारा हर व्यक्ति खड़ा है। मौलाना साहब कुछ कहना चाहते हैं? पहलगाम के लिए तो मुस्लिम समाज एकदम बिल्कुल बैठा हुआ है। बिल्कुल अगर जो कह दिया जाए तो मुस्लिम समाज सबसे पहले पाकिस्तान को मान लो घर में घुस के मारने के लिए तैयार है। क्योंकि ये जब आतंकवादी जो है ये मुस्लिम समाज नहीं, ये कोई समाज नहीं है, ये असामाजिक तत्व है, ये अराजक तत्व है। हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में जो है जहां भी अराजकता है उसको घुस के उसके घर में मारना चाहिए, चाहे जहां भी हो। और खासकर हम आपको बता दें, मुस्लिम जो है धर्म जो है अमन का प्रतीक है, अमन और शांति का प्रतीक है। यहाँ पर अगर जो हम आपके साथ खड़े हैं, अगर जो आपको तकलीफ हो रही तो ये मुसलमान अगर जो हम हैं तो आपको तकलीफ नहीं होने देंगे। मारना काटना तो बहुत दूर की बात है। अगर जो भी पक्का और सच्चा मुसलमान है तो वो हिंसा के खिलाफ है। और आज जो पहलगाम में जो हुआ है इसके लिए हम लोग पूरी तरीके तत्पर तैयार। अगर मोदी जी हम लोगों को जरा भी दे दें, छूट दे दें, तो हम लोग पाकिस्तान को निपटाने के लिए बहुत काफी हैं। अगर जो मोदी जी सिर्फ ये कहते हैं कि खाली मुसलमान ही ले लें, तो हम लोग जा करके उनके घर में एक को जो है निपटा के आएंगे। ये मेरा वादा है। अगर मोदी जी तक मेरी ये बात पहुंचाए तो हम लोगों को केवल इजाजत दे दें कि ऐसी घटनाएं दोबारा हिंदुस्तान में नहीं घटने देंगे। पाकिस्तान की औकात नहीं जो मेरे यहाँ हिंदुस्तान में आंख दिखा के, क्योंकि उत्तर प्रदेश भी अगर मेरा सीधा खड़ा हो जाए ना तो पाकिस्तान में जो है अगर मुट्ठी भर हिंदुस्तान में मिट्टी डाल देंगे तो पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। हिंदुस्तान का मुसलमान सिर्फ काफी है, पाकिस्तान को निपटाने के लिए बस हमें छूट दे दी जाए एक बार।
कि आप लोग सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमानों से कहते हैं कि आप पाकिस्तान को निपटा दीजिए, ना फोर्स की जरूरत है ना किसी चीज की जरूरत है, पाकिस्तान नेस्तो नाबूद हो जाएगा। आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल यही सबका नारा है। मोदी जी के साथ ये आवाज हमारी भी पहुंचा दी जाए कि हम क्या, हमारे घर का बच्चा बच्चा उनके साथ है, और जो ये हुआ है ये बहुत गलत हुआ है, और मोदी जी के साथ में है, और मुसलमान एक तरफा मुसलमान जो है पाकिस्तान पे चढ़ाई करेगा। जब जनता की बात होती है तो व्यापार की भी बात होनी चाहिए। क्या लगता है कि कितना व्यापार बदला है सरकार बदलने के बाद से? व्यापार बहुत बदला है। पहले से जो है आगमन हुआ है, पहले से लोग रोडें सड़कें गाँव में नहीं हुआ करती, जिससे आने में बड़ी दिक्कतें हुआ करती थी, तो अब जो है शहरों के अंदर जो है मार्केटें बहुत बड़ी हैं। कितना संतुष्ट है सरकार के काम से? मुस्लिम जो है बहुत ज्यादा संतुष्ट है। मेरा नाम है अशफाक कादरी। बहुत ज्यादा 15 साल में जो मुसलमान जिनके सर पर छत नहीं थी, हर जाति को मोदी जी ने वो काम करके दिखाया है कि जो लोग कच्चे मकानों में रहा करते थे, मोदी जी ने आज वो काम करके दिखाया है कि उनके नीचे सर के नीचे छत आ गई है। उन मुसलमानों के लिए और हर जाति के लिए मुस्लिम उसका क्या नाम किया है मोदी जी ने, जिनको सोच भी नहीं सकते थे कि कभी बेचारे वो घर बना लेंगे। मोदी जी ने जो मकान की स्कीम चलाई है, प्रधानमंत्री योजना, वो बहुत बेहतर चलाई है, बहुत अच्छी चलाई है। दो बातें और कहना चाहते हैं वक्फ बोर्ड के लिए। जो वक्फ बोर्ड का विपक्ष हमारे मुस्लिम भाइयों को एक हवा बना के रखा है, ठीक है, वो मुस्लिम जितने भी हैं उनको एक हवा बना दिया कि मुस्लिम उसका क्या नाम जे वक्फ कानून लिया है और फलाना हो गया। कुछ नहीं, जो बड़े बूढ़ों ने जमीन वक्फ की है तो ठीक है, अल्लाह के नाम को उन्हीं ने दे दी, मगर जो मस्जिद के मुतवल्ली हैं, उन मस्जिद के मुतवल्लियों ने उस जमीन को 10, 20, 50 साल पहले जो दे दी, किसी का किराया 7 रुपए है, किसी का किराया 15 रुपए है, मगर वो जमीन मस्जिद के मुतवल्लियों ने उनको कब्जा करने के लिए दे दी क्या? वो आज भी कब्जा करे हुए हैं। उन मुसलमानों से जमीन आज तक नहीं खाली हो पा रही, तो वो अल्लाह के घर में ना तो किराया जा रहा है। मोदी जी ने जो फैसला किया, यही जमीन अगर इनको लेकर और उसको गरीबों को मकान दिए जाएंगे तो बुरा नहीं किया। विपक्ष सिर्फ जो है, सिर्फ विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ मुसलमान को जो है विभाजित करना, बांटना। गुलाम मोहम्मद साहब वक्फ बोर्ड को लेकर बात कर रहे थे। उनका कहना है कि पारदर्शिता रखे तो बिल सही है। कितना संतुष्ट है मोहम्मद साहब की बात? हम उनकी बात से सहमत है। उन्होंने जो भी कहा जनसेवा के हित के लिए बात कही, जो भी उन्होंने विचार रखे अपने बेहतर रखे, अच्छे रखे। बाकी तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी हम लोगों के लिए कर रहे हैं, मतलब मोमडन के लिए बेहतर और अच्छा कार्यरत कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत ही बेहतर ये 5 साल जाने वाले हैं।